नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। फिर से हाजिर हूं मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के, ताकि आपको ये बताया जा सके कि आने वाले सप्ताह में आपके जीवन में किन संभावनाओं की स्थिति बन रही है और आने वाले सप्ताह में अलग अलग राशियों के लिए किस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले बता दूं कि 9 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच के राशिफल की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि 11 नवंबर को रमा एकादशी का पर्व है और रमा एकादशी का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसका पालन करने से मृत्यु के उपरांत सद्गति प्राप्त होती है, व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। इस बार अद्भुत संयोग बन गया है कि 13 तारीख को धनतेरस भी है और 13 तारीख को छोटी दीपावली भी है। वैसे तो 12 तारीख को होना चाहिए था, लेकिन इस बार 13 तारीख को धनतेरस भी है और 13 तारीख को छोटी दीपावली का पर्व भी मनाया जाएगा। 14 नवंबर को दीपावली का पर्व हम सब मनाएंगे और 15 तारीख को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। तो ये जो सप्ताह है ये त्योहारों से, खुशियों से भरा हुआ है और अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो आपको निश्चित रूप से फायदा हो सकता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। आपके स्वास्थ्य में जो गड़बड़ स्थितियां थी इस सप्ताह काफ़ी बेहतर होंगी। ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा तनाव अभी बाकी है। बेवजह चिंता मत करिए, बेवजह तनाव मत पालिए तो अच्छा होगा। आपके संतान की उन्नति इस सप्ताह में दिख रही है और इस सप्ताह में आपको आकस्मिक धन का लाभ होने की संभावना भी बन रही है। जहां तक संभव होगा इस सप्ताह के अंत में यात्रा करने से बचिएगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही प्रेशर बहुत है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। किसी तरह की लापरवाही मत करिए। अगर गाड़ी चलाते हैं तो खास तौर से 9 और 10 तारीख को गाड़ी चलाने में बहुत अलर्ट रहेंगे, बेवजह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा है और खर्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। इस सप्ताह धन आएगा भी बहुत और खर्च भी बहुत होगा। कोई नया सामान भी इस सप्ताह में आप खरीदेंगे, कीमती सामान, इसकी संभावना आपके लिए दिख रही है। इस सप्ताह में संतान पक्ष आपका सुंदर होगा और संपत्ति से संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। छोटी यात्राओं के संकेत दिख रहे हैं, थोड़ी दौड़ भाग दिख रही है, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। जो काम आपके बहुत दिनों से रुके हुए थे, जो व्यापार आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, इस सप्ताह से व्यापार के बेहतर चलने की संभावना बनती है। लेकिन आपको नियमित रूप से पूजा उपासना करनी होगी ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ है तो इस सप्ताह थोड़ा अलर्ट रहेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे। संतान के साथ तालमेल ठीक रखिए। बेवजह के विवाद इस सप्ताह में संतान के साथ हो सकते हैं। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए। किसी उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी और करियर में परिवर्तन के बेहतरीन संकेत आपको दिखाई देंगे। कहना सिर्फ ये है कि 12 और 13 तारीख को व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, कीमती सामान खो सकता है, तो मार्केटिंग करते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा, लापरवाही मत करिएगा। और इस सप्ताह में विवाह संबंधी मामलों में भी तेजी आती हुई दिखाई देती है। अगर कोई पारिवारिक दिक्कत या समस्या चली आ रही है तो 13 तारीख के बाद से वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, लेकिन देखिए जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं पाएंगे। अभी आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। इस सप्ताह उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या संपत्ति संबंधी कोई काम कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा। इस सप्ताह छोटी यात्रा की संभावना भी दिख रही है जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस सप्ताह में परिवर्तन जैसे कुछ संकेत भी आपके लिए दिख रहे हैं। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत हो रही है सिंह राशि के चंद्रमा के साथ, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। दूसरा, बेवजह वाद विवाद नहीं करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में व्यर्थ का विवाद हो सकता है। इस सप्ताह आपकी यात्रा की संभावनाएं भी हैं, धन लाभ की संभावनाएं भी हैं, करियर में सुधार के योग हैं। और अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई नया व्यापार या नया काम करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको उसके लिए रास्ते दिख सकते हैं।
पैरों में चोट लगने से इस सप्ताह में अलर्ट रहिएगा और बेवजह का क्रोध मत करिएगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन का आगमन अच्छा दिख रहा है, लेकिन त्यौहार के समय आपकी तबीयत न बिगड़ जाए या त्यौहार के समय कोई नुकसान ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस सप्ताह आप बीमार दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और मानसिक चिंताएं भी दिख रही हैं, जो 13 तारीख के बाद ही से बेहतर हो पाएंगी। तो स्वास्थ्य का, धन का ध्यान रखेंगे और अपने करियर और काम के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, वरना नौकरी छूट सकती है या आपका व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि, ये सप्ताह आपके लिए शुरुआत से बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। करियर में सफलता मिलेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। इस सप्ताह करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी और जो आपके शत्रु और विरोधी हैं वो निश्चित रूप से परास्त होंगे। बहुत ज़्यादा दिखावा करना या बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना आपको नुकसान करेगा, क्योंकि इससे लोग आपके शत्रु भी बनेंगे और आपको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहुंचा नहीं पाएंगे, लेकिन मन ही मन नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करें, ये बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए दिखावे और प्रदर्शन से बचिए। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कोई इन्फेक्शन की बीमारी, कोई फ्लू जैसी बीमारी या डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो सकती है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इस सप्ताह अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे और उनके साथ व्यर्थ के विवाद नहीं करेंगे। धनु राशि, इस सप्ताह यात्राओं के संकेत अच्छे हैं आपके लिए। करियर में कोई शुभ सूचना भी आपके लिए दिख रही है, लेकिन इस सप्ताह धन का खर्च भी बहुत दिखाई दे रहा है, उस पर थोड़ा काबू रखिए। अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी प्लानिंग्स के बारे में दूसरों को मत बताइएगा जब तक आपका काम ना हो जाए। और अपने जीवन साथी को लेकर, संतान को लेकर के चिंतित मत होइए, क्योंकि आने वाले समय में उनकी स्थिति आपके लिए ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। अपने करियर पे ध्यान दें और सावधान रहें ऐसे मित्रों से जो आपके साथ रहते तो हैं लेकिन आपके लिए षड्यंत्र करते हैं। मकर राशि, स्थिति मजबूत तो है, लेकिन सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और दुर्घटनाओं के योग भी हैं और बीमार होने के योग भी हैं। कहीं ना कहीं घर में किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। धन का मामला अच्छा रहेगा, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, संतान पक्ष ठीक होगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बहुत हैं इस सप्ताह में। इस सप्ताह में प्रॉपर्टी के मामले में कोई काम आप करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ खरीदने बेचने में सावधानी रखिएगा। किसी भी पेपर पे साइन करने के पहले थोड़ा अलर्ट रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम है, जीवन ठीक चलता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खासतौर से 12 और 13 तारीख को खान पान में लापरवाही न करें और खासतौर से डाइजेशन का और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह का विवाद न करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और अपने जीवन को ठीक से चलाने की कोशिश करें। थोड़ा समय पूजा उपासना में दें, क्योंकि मानसिक चिंताएं बहुत हैं और ध्यान करने से, मंत्र जप करने से आप अपनी मानसिक चिंताओं को दूर कर पाएंगे। इस सप्ताह करियर के मामले में कोई अच्छे संकेत भी दिख रहे हैं और इस मामले में इस सप्ताह में आकस्मिक धन की प्राप्ति भी दिख रही है और सप्ताह के अंत तक संतान की उन्नति से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत मेहनत के साथ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है और बहुत सारा काम इस सप्ताह में आपको करना पड़ेगा और इस सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चोट चपेट का या हड्डियों की समस्या का। अगर आप अविवाहित हैं या विवाह संबंधी कोई मुश्किल है, विवाहित हैं भी और विवाह में कोई दिक्कत है तो वो ठीक होगा, और अगर अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपकी शादी तय हो सकती है। इस सप्ताह कारोबार में कुछ बेहतर सुधार हो सकता है। खासतौर से 13 तारीख से कारोबार की स्थितियों में बेहतरी होती हुई दिख रही है। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में किसी के स्वास्थ्य की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं या ऑफिस में बेवजह के झगड़े हो सकते हैं। शांति बनाए रखना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? देखिए, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में सबसे अच्छा होता है कि रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाया जाए। तो इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे अगर आप घी का दीपक जलाएं और जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना कहें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आज की हमारी साप्ताहिक राशिफल की इस पेशकश में बस इतना ही। आपके साथ लाइव जुड़ेंगे मंगलवार यानी 10 तारीख को, 10 नवंबर को रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लाइव अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सब्सक्राइब करते रहिए प्लेनेट पांडे। नमस्कार।